देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं भी दीदी का सामान पैक करके लाता हूँ। लेके आ, जा, नहीं चाहिए हमें इस घर में। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, हमारे जीवन से निकल जाओ। चल मैत्री। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरी किस्मत में शादी के दूसरे ही दिन विधवा बनना लिखा था, पर इस घर की बहू और विधवा बनने से पहले से इस घर के साथ मेरा रिश्ता था और है। सुख में दुख में यहाँ के लोगों के साथ मेरा रिश्ता है। मेरी नंदू, मेरी बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल में है, कोमा में, मैं उसे छोड़ के चली जाऊं। उसका 2 दिन का बच्चा है पापा, इनक्यूबेटर में है वो, उसे छोड़ के चली जाओ। चाचा जी, चाची जी परेशान है, उन्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चली जाऊं? आशीष, उसकी नंदू, उसका बच्चा दोनों हॉस्पिटल में, उसे कैसे छोड़ के चली जाऊं पापा? मम्मी जी, सारांश जी दुनिया थे मम्मी जी, सब कुछ समेट कर बैठी थी वो। एक ही पल में रेत की तरह सब कुछ फिसल गया उनके हाथों से। उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जाऊं पापा? कैसे? आप ही ने मुझे सिखाया ना पापा कि बुरे वक्त से कभी नहीं भागते बेटा, उसका सामना करते हैं। तो क्या हुआ? सारांश जी मेरे साथ नहीं है। हमारी 2 दिन की शादी थी, लेकिन शादी के फेरे लेते वक्त तो हमने जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लिया था ना पापा। तो इस घर के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। तू अपने पापा की लाडली नहीं बेटा, तू मेरा गुरूर है। अरे बेटा, जब तू अपना कर्तव्य निभा रही है ना, तो हम अपना फर्ज कैसे भूल सकते हैं? 13वीं तक कुछ चीजें हैं जो तेरे हाथों से होनी बहुत जरूरी है, तो कर। लेकिन हम रोज आएंगे और रोज तुझसे पूछेंगे, ओ बेटा, जिस दिन तुझे लगे ना कि अति हो गई, अपना बैग उठाना और एक साथ घर चल पड़ना, ठीक है? हाँ। बेटा, बाकियों का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी का सम्मान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। रो मत मेरा बेटा। सचिन, अब
अपनी दीदी का एक आखिरी काम कर देगा। मेरे लिए एक सफेद साड़ी ले आ। लाइफ में इतने सारे कलर्स हैं, मुझे तो हर रंग को जीना है। जिंदगी बड़ी छोटी लंबी कैसी भी हो, रंगीन होनी चाहिए। कभी किसी को सुना है ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हुए? सपने मतलब उम्मीद, उम्मीद मतलब जिंदगी, और जिंदगी मतलब रंग। I love you, Maitri. जैसे फूल और खुशबू की पहचान एक साथ ही होती है ना नंदू, वैसे ही हमारी दोस्ती भी एक साथ ही है। एक खिलासी, दो खिलासी, तीन खिलासी, चार,
इसे पूरा करने के लिए मुझे तू चाहिए। तेरे वापस आने का इंतजार करूंगी मैं। डॉक्टर मेरी नंदू। कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। नंदू, नंदिनी, आपकी वाइफ बेहोश नहीं हुई है, वो कोमा में चली गई। नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है नंदिनी तुम्हें? नंदिनी, मुझे सुन सकती हो? नंदिनी, नंदिनी, मुझे सुन सकती हो तुम? अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे। नंदिनी, मैत्री, ये क्यों पहना तुमने? ताई जी की बात कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूं आशीष, नंदू से मिलने? मैं कुछ बोल रहा हूँ मैत्री। मैत्री, जो कुछ हुआ उसका बदला रंगों से मत लो मैत्री। तुम चेंज कर लो, मैं ताई जी को समझा दूंगा। हॉस्पिटल की मशीन के टीटी टीटी सुन के नंदू तो बोर हो गई होगी ना। शादी के हर फंक्शन में वो जिद करती रह गई कि वो डांस करेगी। मैंने उसके फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट बनाई है। वो गाने सुनते ही देखना कोमा से बाहर आ जाएगी और डांस करने लगेगी। मैत्री, ट्रस्ट मी, नंदू तुम्हें ऐसे दिखेगी ना, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी अच्छा लगने में और सही करने के बीच चुनना पड़ता है आशीष। और जब आप किसी की रिस्पेक्ट में कुछ करते हैं तो उनके सही को अपना सच बनाना पड़ता है। तुम्हारा सच बेरंग कैसे हो गया? तुम्हारा सच तो रंगों से भरा था मैत्री। जिंदगी की पेंटिंग अगर बेरंग हो जाए तो उनमें फिर से रंग भरने पड़ते हैं। और नई पेंटिंग तो सफेद सफेद कागज पे ही भरनी पड़ती है। हम सबकी पेंटिंग्स बिगड़ गई है, पर लाइफ ने एक प्यारा सा रंग भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हारा बेबी पापा बन गए हो तुम। इसलिए अपने चेहरे पे मुस्कान का रंग भरो आशीष। डॉक्टर ने कुछ कहा नंदू के बारे में या बेबी के बारे में? मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना। हाँ, थैंकफुली छोटू तिवारी इनक्यूबेटर से बाहर आ गया। उसे घर ला सकते हैं, पर
यस डॉक्टर बख्शी। आशीष, कोमा में आने के बाद आज नंदी ने पहली बार इंप्रूवमेंट दिखाया। तुम्हारा भाई साराश ड्रग एडिक्ट था, जिसकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। हमने उसके हाथ के मूवमेंट्स नोटिस किए हैं। गुड साइन। थैंक यू डॉक्टर। अब बस मेरी नंदू को जल्दी से होश आ जाए। नर्स ढूंढ रही थी आपको, आप दिखे नहीं। वो डॉक्टर, मुझे घर आना पड़ गया था किसी काम से। मैं बस अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ओके। आशीष बताओ तो क्या बोला डॉक्टर ने? तुम बाहर आओ, सबके साथ में बताऊंगा। माँ, पापा, बेटा, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये पहनना पड़े। चाची जी, मम्मी जी भी नहीं चाहती थी कि मुझे ये पहनना पड़े। जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें आगे ही देखना पड़ता है, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और आगे आशीष के पास अच्छी खबर है। माँ, पापा। हाँ बेटा। दो खुशखबरी है। इससे छोटू तिवारी इनक्यूबेटर से बाहर आ गए। हम उन्हें घर ला सकते। शुक्र है। और दूसरी खबर, नंदिनी, उसके हालात में डॉक्टर्स को सुधार लगा है। उसके हाथ में मूवमेंट नोटिस किया डॉक्टर्स ने। अरे वाह, ये तो सच में अच्छी खबर। नंदिनी ठीक हो रही है माँ। माता रानी का हाथ है दोनों पर। देखना, दोनों सकुशल घर आ जाएंगी। हम दुख में तो साथ है ही, खुशी में भी शामिल कर लीजिए मुझे। मैं जीजी को बता कर आती हूँ। माँ, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर्स ने कहा है कि बेबी को डिस्चार्ज कराने के लिए माँ नहीं तो माँ जैसी किसी को लेकर आना पड़ेगा। आप मेरे साथ चलो। हाँ, बच्चे को अपनी गोद में घर लेकर आओ। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चल। चाची जी, आशीष। माँ, कुसुम क्या जी, हो रहा है? माँ, आप बैठो इधर। बैठिए। आराम से माँ बैठो। माँ बैठो आप। माँ, पंप कहाँ है आपका? पंप कहाँ है? पापा, मैं लेकर आती हूँ। माँ, आप गहरी सांस लो। आराम से। ये लो। बस। आराम से। बस। कुसुम जी, अस्थमा की मरीज है आप, सांसें उखड़ जाती है आपकी। ऐसे में आप बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएंगी? तो हमसे ठीक भी तो हो जाता है, ये रहेगा मेरे पास। आप चिंता मत कीजिए। चलो। कुसुम जी, बात को समझो। मुसीबत बताकर नहीं आती है ना। अगर आप बच्चे के साथ हुई और पंप नहीं मिला तो, ऐसा कुछ हो गया तो बच्चे के साथ रात दिन जागना पड़ता है। और जब तक नंदी बिटिया अस्पताल में है, आशीष को भी ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताना पड़ेगा। और यह बाबूजी की जो हालत है, उनका भी ख्याल रखना। और आपकी भी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है ना। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाना मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगी। अस्पताल में बच्चे को लावारिस की तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम एक आया रख लेते हैं जो बच्चे को संभालेगी, है ना? नहीं चाची जी, आया महीने की तनख्वाह और 2 दिन की छुट्टी लेगी, और ऐसा प्यार जो तनख्वाह और छुट्टी से गिना जाए वो प्यार नहीं होता। मेरी नंदू का बच्चा किसी आया के साथ पलेगा नहीं चाची जी।
कोई आया या नैनी मेरी नंदू के बच्चे को नहीं पाल सकती। तो क्या करे? नंदू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और दोस्ती का जो रिश्ता होता है ना, उसे हम खुद चुनते हैं, इसीलिए वो बहुत खास होता है। और आज जब वो खास रिश्ता निभाने का वक्त आया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। नंदू के बेबी को केयर की जरूरत है ना, वो केयर उसे मैं दूंगी। उसकी माँ से